जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना वास्तव में ही अपने आप में एक अद्भुत साधना है और बहुत ही प्रचंड साधना है, जो कि प्रत्यक्ष साधना है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप मिस मत करना और बिल्कुल भी इसको स्किप करके मत देखना। वीडियो देखें तो पूरी देखना, वरना नहीं देखें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये साधना ऐसी ही है। ये साधना इतनी ज़्यादा प्रचंड और प्रत्यक्ष साधना है कि जिसके विषय में जल्दी से गुरु भी अपने शिष्य को नहीं बताते हैं। लेकिन मैं ये साधना आपके लिए बता रहा हूँ, जिसको वीर साधना कहते हैं। यूँ तो संसार में बहुत साधनाएं हैं, परंतु उन सब से वीर साधना जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और दुर्लभ भी है। ये जो साधना है, ये साधना के क्षेत्र में जो लोग हैं वो इस बात के महत्व को जानते भी हैं, समझते भी हैं और इसकी गोपनीयता को भी जानते हैं। ठीक है, जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो वीर साधना अपने जीवन में जरूर करते हैं। तो देखिए, वीर का तात्पर्य क्या होता है। वीर का जो तात्पर्य होता है वो एक ऐसी साधना से होता है कि जिसे संपन्न करने के बाद वीर जो है वो उसके वश में हो जाता है और एक ऐसा बलिष्ठ, एक ऐसा शक्तिशाली पुरुष जो कि जीवन भर तुम्हारी सहायता करता है। अब वो बात अलग है कि भाई आप उससे कैसा कार्य करवाना चाहते हैं। अगर आप उससे गलत कार्य करवाएंगे तो फिर गलत ही नतीजे आपको मिलेंगे। अगर आप उससे किसी का मारण या फिर उच्चाटन करवाएंगे तो फिर आप को भी वही सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी शक्ति से कोई भी गलत कार्य नहीं करवाना चाहिए। जो संसार के हित में हो, मनुष्य के हित में हो, वही सब कार्य करवाने चाहिए, ना कि आपको उनसे कोई गलत कार्य करवाएं। क्योंकि कोई भी शक्ति है वो कभी भी किस गलत कार्य नहीं करना चाहती है। और शक्ति हमेशा किसके वश में होती है? शक्ति उसी के वश में होती है जो व्यक्ति अंदर से निर्मल और पवित्र होता है। और जो अंदर से निर्मल और पवित्र होगा वो इस प्रकार के कार्य बिल्कुल भी नहीं करवाएगा किसी भी शक्ति से। राजा विक्रमादित्य की कहानी तो सभी को पता है। उन्होंने भी वीर सिद्ध कर रखा था। बहुत से संसार में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने वीर सिद्ध कर रखे हैं। और ये साधना बिल्कुल सात्विक साधना है। कोई किसी तरह की भी, कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है। जो सरल गायत्री के उपासक हैं वो भी इस साधना को कर सकते हैं। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, वही इस साधना को कर सकता है। ये साधना इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वीर का मतलब क्या होता है। वीर का जो तात्पर्य होता है वो एक ऐसी इस प्रकार की साधना से होता है कि जो भूत साधना होती है ना, जैसे कि व्यक्ति भूत प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं और उससे तरह तरह के कार्य आप करवा सकते हैं। तो ये जो वीर होता है वो कठिन से कठिन कार्य को भी आपके को चुटकी में हल कर देता है। और वीर का जो तात्पर्य होता है वो वीर तात्पर्य होता है कि भूत से भी ज़्यादा मजबूत, हनुमान से ज़्यादा बलवान, राम से ज़्यादा क्षमाशील और कृष्ण से भी ज़्यादा चतुर। एक ऐसा व्यक्तित्व होता है ये वीर, और जो कि हर तरह से मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है। अगर आप यम नियम के सिद्धांत पर हैं, सही, सरल और सात्विक स्वभाव के हैं, तो किसी की मजाल नहीं कि आपके साथ कोई गलत कार्य कर जाए फिर। क्योंकि वीर आपके बिल्कुल सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले
वीर के सामने से उस शक्ति को गुजरना होगा, तभी वो आपका अहित कर सकती है। मतलब कि एक पूर्ण रूप से आपके सामने एक सुरक्षा चक्र होगा, ढाल होगी वो। तो देखिए इस साधना को किस प्रकार से किया जा सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं और विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ये मत कहना कि वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो को पूरी देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। मंत्र भी इसी में दूंगा और विधि भी पूरी इसी में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाई कोई भी साधना गोपनीय रहे, ना तो मेरे गुरुदेव ने ये चाहा कि कोई साधना गोपनीय रहे और ना ही मैं चाहता हूं कि कोई भी साधना गोपनीय रहे। तो इसलिए मैं इस साधना को आपको बता रहा हूं कि जो कि देव दुर्लभ साधना है। ये साधना मात्र 14 दिन की साधना है, ये केवल 14 दिन की साधना है ये। और इसमें केवल आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहला वीर प्रत्यक्ष सिद्धि यंत्र, जो कि ताबीज के आकार का होगा, जैसा ताबीज होता है उस तरह का होगा। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए। हकीक की माला मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। एक रक्षा माला, जो कि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो वो आपके गले में रहेगी, और जब मंत्र जप आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद उसको उतार करके और पूजा स्थान में ही आपको रख देना है। अब इस साधना को कब से शुरू करना है? ये साधना रात्रिकालीन साधना है। हमेशा जब भी साधना करने बैठे हैं इसको, तो रात्रि को 9 या 10 बजे के बाद ही इस साधना को आपको करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन से ये साधना आपको शुरू करनी है और पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए और लाल रंग के ही आपके वस्त्र होने चाहिए, जिन्हें बैठ करके आप साधना करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधा किलो गेहूं का आटा ले लें और उससे एक मनुष्य की आकृति बनानी है आपको। उस आटे से एक पुतला बनाना है और उसको सिंदूर से उसको रंग देना है पूरा। इसी को वीर बोलते हैं, ठीक है? और पास में ही जब आप इस पुतले को वहां पर रख करके चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएंगे, पुतले को वहीं पर रखेंगे और पास में ही आपको तेल का दीपक जलाना है, ठीक है? और जो वीर प्रत्यक्ष सिद्धि यंत्र है वो भी आपको उसी के बराबर में वहीं पर ही एक छोटी सी प्लेट ले लेंगे स्टील की, उसमें पुष्प बिछा करके और उस यंत्र को वहीं पर स्थापित कर देना है। अब जब आपका इतना काम हो जाएगा, ठीक है, और जो धूप दीप है, देखिए धूप, सुगंधित धूप आप जलाएंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर गुरु चित्र बहुत आवश्यक है और गणेश भगवान का चित्र इसमें भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपको पूजन करना है भगवान श्री गणेश का। पंचोपचार पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन की विधि मैंने कई बार पहले बता चुका हूं कि ओम श्री गणेशाय नमः, दीपम दर्शयामि, इस तरीके से ओम श्री गणेशाय नमः, धूपम दर्शयामि, और रोली का तिलक लगाएंगे, लाल सिंदूर का तिलक लगाएंगे। और उसके बाद फिर आपको थोड़े से लाल पुष्प चढ़ाने हैं और थोड़ा सा मिष्ठान अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिष्ठान रखेंगे, ठीक है? इसके बाद भगवान श्री गणेश का आपको एक माला मंत्र का आपको जाप करना है। अब एक माला मंत्र का जाप आप भगवान श्री गणेश का करेंगे, जैसे कि वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का एक माला जाप कर ले और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि साधना में किसी भी प्रकार का अगर विघ्न आता है तो आप विघ्न हरता हैं, आप प्लीज उन विघ्नों का हरण करें आप, ठीक है? और थोड़ा सा जल ले लें, पुष्प को जल में भिगो करके और चारों तरफ छींटे दें और मंत्र पढ़ें, वज्र नखाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको पढ़ना है, ठीक है? जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो फिर आपको अपने गुरु का पूजन करना है। वैसे ही पंचोपचार पूजन करना है
अगर आपके गुरु हैं पहले से तो गुरु मंत्र का आपको जाप करना है और वो गुरु जी की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके और भगवान शिव का पूजन करें। ऐसे ही पंचोपचार और ओम नमः शिवाय का आपको 2 माला या 1 माला का जाप जरूर करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें साधना में सफलता प्राप्त करने की। और देखिए एक चीज और आपको करनी है, अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो सुबह के टाइम ये तो साधना आपको रात्रि को करनी है, लेकिन सुबह के टाइम आपको कम से कम 11 माला का रात जाप ओम नमः शिवाय का रोज डेली आपको करना है। ठीक है, अगर गुरु आपके हैं तो फिर गुरु मंत्र का आपको 11 माला का जाप रोज डेली सुबह के टाइम जरूर करना है। अब इसके बाद आता है आपका जो वीर है उसके लिए। अगर आप सुरक्षा घेरा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं किसी भी मंत्र का, अगर जरूरत है। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको डर लगता है तो सुरक्षा घेरा किसी भी मंत्र का लगा सकते हैं। हनुमान सुरक्षा घेरा आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि रात्रि को ही जो हकीक की माला है, चाहे वो काली हकीक हो चाहे कैसी भी हकीक की माला हो, उसमें आपको वैसे ही सबसे पहले वीर का भी आपको पूजन करना है। वही पंचोपचार पूजन करेंगे जैसे गुरुजी का किया है। और वीर मंत्र का जो 15 माला का आपको जाप करना है, केवल 15 माला का। और मुश्किल से इसमें 1-1.5 घंटा का टाइम आपको लगता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो मंत्र जाप है, ये वीर प्रत्यक्ष सिद्धि यंत्र जो है वो ताबीज के आकार का उसके सामने ही होना चाहिए। और अगर इन सभी साधनाओं की जो सामग्री है उसकी अगर आपको आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, और जो रक्षा माला है वो आप अपने गले में धारण कर लेंगे। रक्षा माला को गले में धारण करके तभी आपको वीर मंत्र का जाप करना है। ठीक है, और साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, एक समय भोजन करना है। ठीक है, अगर बीच में आपको कोई अनुभव होते हैं तो आपको अनुभव किसी को भी नहीं बताना है। ठीक है, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि इसमें आपको मंत्र कौन सा जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम हलिम हलिम वीराय प्रत्यक्षम भव हलिम हलाम फट। ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, 15 माला का आपको जाप करना है। और जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो 15वें दिन, 14 दिन की साधना है, 15वें दिन उस वीर को जो आपने आटे का बनाया है उसको जंगल में ले जाकर के दक्षिण दिशा में रख दें। और आपको कहना है कि जब भी तुझे आज्ञा दूं तू उपस्थित होगा और आज्ञा का पालन करेगा। इसके अलावा हर क्षण अदृश्य रूप से मेरे सामने उपस्थित रहना है और मेरी रक्षा करनी है। ठीक है, और वो जो वीर यंत्र है, प्रत्यक्ष वीर सिद्धि यंत्र जो है, उसको लाल धागे में पिरो करके और अपनी दाहिनी भुजा में आपको बांध लेना है। ठीक है, जब आपकी साधना संपन्न हो जाए तब इस मंत्र का 5 बार मंत्र का उच्चारण करोगे और वीर को अगर आप आवाज दोगे तो वीर आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, और जो भी आप उसे उस वक्त आज्ञा देंगे वो उस वक्त आपकी आज्ञा का पालन करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि साधना क्या 14 दिन में संपन्न हो जाएगी? क्या 14 दिन में साधना संपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर पहली बार में ये साधना सिद्ध नहीं होती है, पहली बार में अगर ये साधना सिद्ध नहीं होती है तो दूसरी बार इसको दोहराएं, इसी साधना को दूसरी बार में जरूर सिद्ध होगी। अगर दूसरी बार में सिद्ध नहीं होती है तो तीसरी बार इसको दोहराना है, फिर 3 बार से ज्यादा दोहराना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये साधना सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि अनुभव कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिए, इसको सरल जो गायत्री के उपासक हैं जो वो भी कर सकते हैं इसको, मतलब कि ये सात्विक साधना है, कोई इतनी ज्यादा भयंकर साधना नहीं है। ये मैंने सात्विक साधना आपको बताई है वीर की। और विघ्न जो आ सकते हैं वो किस तरह के आ सकते हैं कि आपको लगेगा कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है, मतलब कि तरह तरह की क्रियाएं आपके सामने हो सकती हैं।
तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने गुरु मंत्र का भी जाप कर रहे हैं और आप किसी चीज को बुला रहे हैं तो वो आपके सामने आएगी, लेकिन थोड़ा सा तो अपना प्रभाव दिखाएगी ना कि भाई मुझे वो कोई बुला रहा है, मुझे कोई वश में करना चाहता है, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूं कि जिससे मुझे वश में ना कर पाए। तो साधना को वो भंग करने की कोशिश करती है शक्ति। अब कैसी कैसी, कहीं आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको जरूर रखना है, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये शक्तियां ऐसा ही काम करती हैं कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाएगा। यम नियम के पूर्व जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर ही आपको कार्य करना है। अगर वो सिद्धांत पर आप डगमगाए तो समझिए कि साधना अभंग हो जाएगी। ठीक है, अगर साधना आपकी भंग हो भी जाती है तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इस साधना को करने से यही फायदा है कि अगर आपकी साधना भंग हो जाती है तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और अगर आपकी साधना सिद्ध हो जाती है तो आप बिल्कुल भी इस साधना का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे, अगर आपने इस साधना का दुरुपयोग किया, तो ये मैं कहता हूं कि आप सिर्फ एक बार ही इस साधना का दुरुपयोग कर सकते हो, उसके बाद दोबारा वीर आपकी आंखों के सामने नहीं आएगा। ये मैंने इसमें वचन दे करके प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये साधना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण साधना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इतना गलत कार्य करने के लिए भी हिचकिचाते नहीं हैं, तो इसलिए वो वीर आपकी आंखों के सामने फिर आपका कार्य करने के लिए नहीं आएगा अगर आपने इस साधना से एक भी गलत कार्य किया। ठीक है, ये प्रतिबंध लगा चुका हूं मैं, तो इसलिए सोच समझ करके इस वीर का उपयोग करना, हमेशा भले कार्यों में उपयोग करना, बुरे कार्यों में बिल्कुल मत करना। अगर किसी की जान बचती है तो बचाओ, कोई डूब रहा है तो उसे निकालो बाहर, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बाहर खड़ा है और उसको डुबो दिया जाए। ये बहुत ही गलत है, ये परमात्मा को भी गलत लगता है, और इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर आपने एक भी गलती की तो वीर तो आएगा ही नहीं फिर, लेकिन उस एक गलती का भी परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, और वो वीर ही देगा फिर तुम्हें परिणाम उसका। ठीक है, तो इसलिए ये गलती मत करना इस साधना में। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।